गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। ठीक है, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो इसको हम तीन तरीक़ा से निकाल सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तीसरा द्विघाती सूत्र। इसमें हम डायरेक्ट सूत्र लगाकर भी x का मान निकाल सकते हैं, जिसमें कि यदि ax² + bx + c = 0 हो तो x का मान होता है -b ± √d बटा 2a होता है। ठीक है, जहाँ पे d को बोलते हैं b² - 4ac, उसे डिस्क्रिमिनांट या विवेचक बोलते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसमें 4 का अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, और इसका मूल रूप होता है x² + bx + c = 0। देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। 4 का अधिकतम घात 2। देखिए द्विघात का मतलब क्या होता है, 2 घात, 2 पावर कितना हो, 2 होना चाहिए। तो देखिए x का पावर अधिकतम कितना है, 2 है। अगर कहीं पे x² = 0 भी लिखा हो तो इसको भी हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्यों? क्योंकि x का पावर अधिकतम कितना है, 2। अगर y² = 0 इस तरह से रहेगा, y² + 1 = 0 इस तरह से। तो ये सब क्या है, द्विघात समीकरण है। 2x² + 3 = 0, ये सब क्या है, द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है जिसका हम आज हल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके हल को हम लोग मूल भी बोलते हैं। तो अगर कहेगा समीकरण का मूल ज्ञात करें तो समझ लीजिएगा उसको बोल रहा है x का मान निकालने के लिए, अगर y हो तो y का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न दिया गया है x² - 3x - 10 = 0। एक द्विघात समीकरण है, तो इसको हम आज गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, हम आपको बताए थे गुणनखंड, तो गुणनखंड में बताए थे कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो यहाँ पे उसी का प्रयोग करके हम लोग इसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप गुणनखंड नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी देखें तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू और अंत को गुना। तो शुरू और अंत को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x² × -10, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -10x²। अब इसको दो भाग में तोड़ते हैं। ठीक है, तो दो भाग में तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 2x × 5x, माइनस में एक हो जाएगा 10x × x माइनस में। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो दोनों भाग आया उसको जोड़ या घटा के बीच वाले के बराबर लाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x। ये माइनस में या प्लस में, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। लाना है हमको कितना, -3 में। ठीक है, तो इसको तो जोड़ रहे हैं तो आ रहा है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। 10 में से 1 को जोड़ेंगे, -10 में से 1 को जोड़ेंगे तो -9, घटाएंगे तो -11 आएगा। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहीं वाला होगा। तो कैसे होगा, तो हम 2 को माइनस में नहीं, 5 को माइनस में करते हैं, क्योंकि हमको माइनस लाना है, तो बड़ा वाला माइनस होगा। ठीक है, तो -5x अब प्लस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x। आ रहा है कि नहीं। अब गुना करने पे -10x² आ रहा है। देखिए 5 दूना 10, प्लस गुना माइनस माइनस, ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि गुना करके जितना आया था उतना ही आना चाहिए, माइनस है तो माइनस में ही आना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको बराबर लिख देंगे, x² -3x को क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x। ठीक है, क्या लिखेंगे, -3x को -5x + 2x। इतना लाने के लिए हम इतना खंड किए थे। ठीक है, -3x लाने के लिए इतना खंड किए थे, तो हो गया -10 बराबर। सूर्य और अंत को जैसे जैसे उतार देंगे। ठीक है, सिर्फ इसको सरिया के लिखना है। अब क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं, ये दोनों में से x कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ x ही मिल रहा है, तो x कॉमन लेते हैं, तो x लेंगे तो इसको हो जाएगा x, ये हो जाएगा -5। अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x -5। 2 से भागा दीजिए, 2 5 10, 2 से भागा दिए x बचेगा, तो बराबर 0 है। ठीक है, 0 है। अब क्या करेंगे, बराबर नहीं इम्प्लाई देंगे। ठीक है, बराबर तो पहले से दिया हुआ है, तो समीकरण में क्या देते हैं, इम्प्लाई देते हैं। ठीक है, तो इम्प्लाई देंगे।
अब दोनों में x माइनस पाँच कॉमा x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 5 कॉमा लिए तो क्या हो गया, x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों गुना के रूप में है, दोनों गुणों के रूप में है, तो गुना के रूप, दोनों गुना के रूप में है, तो कह रहा है कि गुना करके 0 आया, गुना करके 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो 0 आएगा। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि x माइनस 5 0 है, या तो x प्लस 2, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो चलिए यहाँ से x बराबर 5 उधर जाएगा, हो जाएगा x बराबर माइनस 2, तो इसीलिए बोल सकते हैं x बराबर 5 और माइनस 2। तो x का मान 2 गो आया, x का मान 2 गो आया, तो द्विघात समीकरण है इसलिए 2 मान है, ठीक है, x का मान 2 गो आया, तो x का मान 5 और माइनस 2, यही समीकरण का हल है, मूल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हम अगले क्लास में सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उसके बाद सीखेंगे द्विघाती सूत्र। तो आज के क्लास में हम लोग सीखे गुणनखंड विधि, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।